हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन और सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी फोर्थ लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लेना। तो ठीक है, देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली होता क्या है, मतलब कि अगर हमें पहले हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में समझेंगे, फिर उसके बाद मैं एक ऐसा अच्छे से समझाऊंगा इंट्यूशन देके। तो अगर अगर हमें एक ज्योमेट्रिक मीन बताना है ए और बी के बीच में, तो बेसिकली ए जी और बी, ए और बी दो नंबर्स हैं और जी अगर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, तो बेसिकली ए जी बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। तो ए जी बी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें पता है जी अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन जी होगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। तो जी हमारा ये आ जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर का। पर अगर ये हमारा था एक ज्योमेट्रिक मीन, अगर मैं कहूँ कि मेरे को एन ज्योमेट्रिक मीन्स बताने हैं, बेसिकली एन ज्योमेट्रिक मीन्स ए और बी के बीच में, ठीक है। तो मेरे ये एन ज्योमेट्रिक मीन्स है, वन से लेकर एन तक, जी वन, ठीक है। तो अब मेरे को डेफिनेशन से क्या पता है, ए जी वन जी टू जी थ्री सबको और बी तक ये सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट टर्म पता है ए है, ठीक है। हमें जी वन जी टू ये कुछ नहीं पता और हमें लास्ट टर्म पता है बी, ठीक है। तो और हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम उससे कॉमन रेशियो निकालना है। बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर। हमें ए गिवन है, आर निकालना है, पर हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो हम लास्ट टर्म से आर निकालेंगे। तो अब लास्ट टर्म टोटल कितनी टर्म्स हो गई, ये टोटल एन है, ये एन है, और ये वन और ये वन, तो एन प्लस टू टर्म्स है। तो बी हमारे जो होगी एन प्लस टू टर्म होगी, तो वो हो जाएगी ए आर की पावर एन प्लस वन। तो उससे हमारा आर आ जाएगा ये, ठीक है। अब आर आ गया, अब हम जी वन निकालेंगे, जी वन आ जाएगा ए आर, जी टू आ जाएगा ए आर स्क्वायर, और जी एन आ जाएगा ए आर की पावर एन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हुआ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। ठीक है, अब हमें ये वाले ज्योमेट्रिक मीन्स को ढंग से समझते हैं कि एक ये ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, बेसिकली अगर मेरे पे कुछ मेरे को एक जैसे ए है, ये बी है, ठीक है। यही सेम हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी किया था। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बताता हूँ। मान लो कि मेरे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें सम करना होता है। मान लो ए प्लस बी है, ठीक है। ए प्लस बी कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। अब मेरे को ऐसा करना है कि मैं मान लो इसको मैं एक ए वैल्यू दे दूं, इसकी जगह भी एक ए से रिप्लेस कर दूं, मतलब कि इसकी जगह भी ए से रिप्लेस कर दूं, इसकी जगह भी ए से रिप्लेस कर दूं, और इन दोनों का सम करूं टू ए। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, ए प्लस बी। ये होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऐसी एन नंबर्स का क्या होता है, बेसिकली अगर मेरा ए वन ए टू ए थ्री है, ए एन तक, तो अगर मैं इसको भी ए, इन सबको इन सबको ए से रिप्लेस कर दूं, मैं ए से रिप्लेस कर दूं, तो इन दोनों का सम सेम आना चाहिए, ठीक है। सेम आना चाहिए, क्योंकि मतलब कि एक, इन सबको मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, जरूरी नहीं है कि ए पे ही हो, बस इसको भी ए से रिप्लेस कर दे, इसको भी ए से रिप्लेस कर दे, तो इसका सम क्या हो गया, इसका सम हो गया एन ए, ठीक है। इसका सम क्या है, ए वन प्लस ए टू से लेकर ए एन तक। तो ए हो गया हमारा ए वन प्लस ए टू से लेकर ए एन तक अपॉन एन, ये हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। ऐसे ही अब ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, बेसिकली ए है और बी है, ठीक है। अब मैं इसको एक नंबर से रिप्लेस कर दूं जी, और इसको भी एक नंबर से रिप्लेस कर दूं जी। हमने यहाँ पे हमने सम देखा था, यहाँ हम कहेंगे प्रोडक्ट इक्वल है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ए बी। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो और अगर ऐसी हमारे पे एन नंबर्स हैं, ए वन ए टू ए थ्री से लेकर ए एन तक, तो इसको भी मैंने जी से रिप्लेस कर दिया, इसको भी जी से, इसको भी जी से, इसको भी जी से। तो इनका प्रोडक्ट क्या है, ए वन ए टू से लेकर ए एन तक, और इसका प्रोडक्ट क्या है, जी की पावर एन। तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो जी इज इक्वल्स टू, रूट नहीं आएगा, सॉरी, ए वन ए टू से लेकर ए एन की पावर वन बाय एन, ये वन बाय एन, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का बेसिकली होता है कि बेसिकली उसको अगर मैं एक नंबर से, सारे नंबर्स को एक नंबर से रिप्लेस कर दूं, तो उनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। अब हमने जो ये ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले थे बीच, ए और बी के बीच में, ठीक है, इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं, इन सब का प्रोडक्ट
इन इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेसिकली इन सब का प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट ये होगा। समझ आता है, ये G1 है, ये G1 है, ये G2 है और ये Gn है, ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट ये होगा। तो अब ऊपर हमने ये प्लस कर दिया, अब देखो ये AP बन रहा है, तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स का 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स का होता है n प्लस 1/2, ठीक है। तो ये करके हमारा ये आ गया। अब r की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, r की वैल्यू है हमारी ये r की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारा ये आ गया ए बी एन की पावर बाई 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये देखो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन की पावर n, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसा समझे कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, देखो इसको ऐसे समझो, इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। देखो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे मान लो G1 है, यहाँ पे Gn है। तो मैं ये कह रहा हूँ a इंटू बी इज इक्वल्स टू G1 इंटू जी एन है। ऐसा कैसे होगा, देखो ए बी, ठीक है। अब देखो G1 क्या होगा, a इंटू आर, जी एन क्या होगा, b अपॉन आर। बेसिकली b हमारा क्या है, जी एन इंटू आर है ना बी, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ए और बी के इक्वल आएगा, तो इनका प्रोडक्ट सेम है। ऐसे ही यहाँ पे G2 और Gn-1 इनका प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इन सब का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे को मैंने मैंने कहा था कि अगर ए और बी का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, इनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं अगर जी से रिप्लेस कर दूँ, इसको भी जी से रिप्लेस कर दूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि मैं G1 को, अब मेरे लाइन क्या है, ये G1 है, मेरे को इनका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, G3 इनका प्रोडक्ट चाहिए Gn तक। तो मैं अगर इसको G से रिप्लेस कर दूं और इसको G से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब इससे मेरे को क्या पता लगेगा, G1 इंटू जी एन इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इसको भी जी से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको भी जी से रिप्लेस करता हूँ, सबको जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इन सब का प्रोडक्ट जी, ये सारे जी का प्रोडक्ट हो जाएगा और जी की पावर एन, ये आएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। अगर थोड़ा ऐसे मुश्किल हो रही है तो इसको ऐसे जनरल बस ये समझ लो, उससे भी काम बन जाएगा। मैं बस ऐसा थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूँ कि बेसिकली कि मैथ्स कितनी इंटरेस्टिंग है, मतलब कितनी ब्यूटीफुल है मैथ्स, कि सब कुछ कैसे कनेक्ट होता है मैथ्स में ठीक है। तो ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है ए और बी का, ठीक है। अब रिलेशन निकालते हैं एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन क्या होता है। मान लो ए एरिथमेटिक मीन है ए और बी का, और जी ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का। तो हमें पता है एरिथमेटिक मीन है तो a प्लस बी बाई 2 होगा ए, और ज्योमेट्रिक मीन है जी, तो जी होगा रूट ए बी, ठीक है। अब अगर हमें एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और हमें ए बी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है कि a प्लस बी हमारा हो जाएगा 2a, और a इंटू बी हो जाएगा हमारा g का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो अगर मैं मेरे को ए और बी निकालना है, तो मैं ए और बी की दो वेरिएबल हैं, तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बननी चाहिए, माइनस बी। ये मेरी, जब मैं इसको जीरो करूंगा, मेरी ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स ए और बी है, तो उसको मैं जब खोलूंगा तो रूट माइनस ए प्लस बी एक्स, ये जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ये करके ये आ जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a x, और मेरा ये क्या है, जी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मेरे ए और बी हैं, ये बात समझ आते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मेरे हैं ए और बी, ठीक है। तो हमने इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया और उससे हमारा ये आ गया ए और बी। ये दो फॉर्मूला, अगर हमें अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो हम ए और बी निकाल सकते हैं, दो नंबर्स, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, ये देखो रूट के अंदर ये आ रहा है, तो मेरे को पता है कि ए स्क्वायर मेरा ग्रेटर या इक्वल होगा जी स्क्वायर के, ठीक है। इससे पता लगता है ए मेरा ग्रेटर होगा, इक्वल होगा जी के, वरना ये अनडिफाइन हो जाएगा और मेरे नंबर्स ही नहीं आएंगे। अब मेरे नंबर्स ही नहीं है, तो मैं उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालूंगा जब मेरे नंबर्स ही नहीं है। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन होती है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये सिर्फ दो, ये हमने दो नंबर के लिए किया है, पर ये सारे नंबर्स के लिए वैलिड होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। ये अरिथमेटिक मीन
और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो ये है, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, मेरे को अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दिया हुआ है ये, और मेरे को निकालना है ए बाई बी। ठीक है, अब मेरे को पता है ए, ये मेरा इसमें प्लस साइन वाला ए ले लो और ये माइनस साइन वाला बी ले लो, प्लस साइन वाला ए ले लो, माइनस साइन वाला बी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरा ए ये होगा मेरे को पता है, और बी मेरा ये होगा, मैंने दोनों का रेशियो कर दिया। ठीक है, अब मेरे को ए बाई जी दिया हुआ है, तो मैं ऊपर भी जी से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे भी जी से डिवाइड कर देता हूँ। ए बाई जी आ गया, ए बाई जी आ गया। अब ये रूट के अंदर है तो अंदर जाके होल स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर, क्योंकि मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये वन बाई जी आएगा ना। ठीक है, तो अब मैंने बस ये एम बाई एन डाल दिया और उसको सॉल्व कर लिया, तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब सम ऑफ द जीपी निकालते हैं। सम ऑफ द जीपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसका प्रूफ ये नहीं है कि तुम्हें याद रखना है, पर तुम्हें ना वो पैटर्न याद रखना है कि बेसिकली हमने इसका प्रूफ ऐसे कैसे किया, क्योंकि काफ़ी बार एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें ये क्लियर जीपी नहीं बन रही होती, पर उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो हमारी जीपी मान लो ये है, अब हम इसका सम करेंगे, तो हमारा एस एन एन टर्म्स का सम क्या होगा, ए प्लस ए आर से लेकर प्लस ए आर स्क्वायर से लेकर ए आर की पावर एन माइनस वन। अब एक चीज़ इसकी प्रॉपर्टी ये देखो, मैं इसमें अगर आर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को ये मिलता है, इसमें आर मल्टीप्लाई करता हूँ ये मिलता है, इसमें आर मल्टीप्लाई करता हूँ अगली टर्म मिलती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरी इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरी इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर आया, और ए आर एन आया आखिरी टर्म। ठीक है, और मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और सारे ऐसे कटते चले जाएंगे और मेरे सिर्फ दो टर्म बचेंगी। हमने इसमें ये सोचा। अब इसमें ये बेसिकली तुम्हें सोचना है कि बेसिकली तुम्हें ये वाली थिंकिंग डेवलप करनी है एडवांस के क्वेश्चन हिलाने के लिए। ठीक है, तो ये एक बार ये थोड़ा सोच लो कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। हमने आर से मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, और इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, और दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनके बीच में सब्ट्रैक्ट कर दिया हम दोनों ने। तो ये कट गया, ये कट गया, ऐसे कट के ये दो टर्म्स बची बस। ठीक है, तो एस एन मेरा आ गया ये। ठीक है, अच्छा था, अच्छा अच्छा पैटर्न था, मतलब मज़ा आया देखने में। ठीक है, तो हमारा ये सम ऑफ द जीपी होता है, एन टर्म्स की जीपी का सम ये होता है। अब काफ़ी बार जीपी जो बनते हैं वो इनफाइनाइट जीपी भी बन जाती है। ठीक है, तो मान लो मेरा अगर एन इनफाइनाइट हो गया, एन इनफाइनाइट हो गया ये। ठीक है, तो अगर मेरा आर वन से बड़ा है तो ये देखो, ये थोड़ा ऐसे सोच सकते हो, अगर मेरी फर्स्ट टर्म टू है, कॉमन रेशियो मेरा थ्री है, तो सिक्स, एटीन। ठीक है, एटीन फिर फिफ्टी फोर। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो तुम अगर इन सब का सम करूंगा मैं, तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, सब टर्म्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा आर वन से बड़ा है। और ऐसी ही आर मेरा अगर माइनस वन से छोटा है तब भी ये चीज़ वैलिड करेगी, वो माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। वो मतलब कि उसमें भी नहीं हम बता सकते, क्योंकि अगर मेरा माइनस थ्री हो जाता आर, तो ये क्या बनता, टू माइनस सिक्स, एटीन माइनस फिफ्टी फोर। तो मैं इसमें भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली अब इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं हम कि अगर मेरा आर इन्फिनिटी पहुंच गया, अगर मेरा आर वन से बड़ा है, आर मेरा वन से ज़्यादा है या माइनस वन से छोटा है, तो ये पार्ट आर की पावर एन मेरी इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगी तो ये पूरा भी इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो एस एन मेरा, एस जो होगा मेरा इन्फिनिटी पे, एस एन इज इक्वल्स टू एस फॉर एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरा एस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। पर अगर मेरा आर माइनस वन और वन के बीच में है, ठीक है, तो मेरा मेरा ये जैसे कि मान लो टू है और मेरा वन बाई टू है, तो ये क्या बनेगी, वन, 0.5, सीरीज मेरी 0.25, तो ये छोटी होती जा रही है, और ये बहुत आगे जाके जीरो को टेंड कर जाएगी, और मैं सबको ऐड करूंगा तो मेरा इन्फिनिटी नहीं पहुंचेगा, मतलब पहुंचेगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि नंबर्स बढ़ते रहेंगे, पर हम एज एन अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट हम कैसे मान सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, इस फॉर्मूले का सम क्या आएगा, टू वन माइनस वन बाई टू की पावर एन अपॉन वन माइनस वन बाई टू, और मेरा एन है इन्फिनिटी, तो ये पार्ट क्या बन गया मेरा, ये तो क्या बन गया, ये तो मेरा बन गया फोर वन माइनस वन अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, वन वन माइनस वन अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी। तो ये मेरा अगर इन्फिनिटी जाएगा तो ये मेरा पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो मेरा फोर आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली मैं इसको जीरो लिख सकता हूँ, अगर मेरा आर
-1 और 1 के बीच में है, तो मेरा ये मैं 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि आर 1 और उसके बीच में है, तो फिर वो मेरा जितना मैं उसका पावर करता रहूँगा उतना छोटा होता रहेगा, तो मैं उसको 0 कर दूंगा और मेरा इन्फिनिटी का सम ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारी इनफाइनाइट सीरीज मिलती हैं, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 120। एक 120 की हाइट से हमने एक बॉल ड्रॉप करी। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लोर द बॉल रिबाउंड्स 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। ठीक है, मैंने एक बॉल ड्रॉप करी, तो उसका जब मैं 4/5 करके वो यहीं तक पहुंचती है। ठीक है, वो यहीं तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद फिर से ट्रैवल करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहीं तक पहुंचती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये हाइट छोटी होती रहेगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगी? तो देखो, वो पहला पहला तो वो 120 ट्रैवल करेगी, यहाँ तक पहुंची। उसके बाद जब वो ऊपर गई तो यहीं तक जा पाए, और फिर यहाँ पे एक बार हो रही, तो +2 इंटू 4/5 इंटू, यहाँ मैंने ये सॉल्यूशन थोड़ा गलत किया है। कोई नहीं, सॉरी, ये सॉल्यूशन थोड़ा गलत किया है मैंने। तो ये बेसिकली इसका आंसर आएगा दिस इंटू 2 - 120। इसका आंसर ये आएगा। इसका आंसर आएगा, इसको किया 1080। इसका आंसर ये है, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो उसके बाद इसने ये वाला डिस्टेंस डबल ट्रैवल करेगा। एक बार जब बॉल स्ट्राइक करके वापस ऊपर गई और फिर वापस नीचे आई, ठीक है, तो ये डिस्टेंस डबल ट्रैवल किया। उसके बाद ये वाली हाइट क्या हो जाएगी? इसका 1/4। तो ये भी 2 बार ट्रैवल करेगी, तो 2 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 120। ठीक है, तो दिख रहा है ये जीपी है, और ये इनफाइनाइट जीपी है, क्योंकि बेसिकली ये चलता ही रहेगा। बॉल रेस्ट पे कब आएगी? इनफाइनाइट इनफाइनाइट जीपी है, क्योंकि ये 4/5 ऐसे होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो ये इनफाइनाइट जीपी है। ये इनफाइनाइट जीपी है। देखो, 120 लिख दिया मैंने अलग, +2 कॉमन ले लिया बाहर, तो 120.4/5 +120.4/5 का होल स्क्वायर। ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका सम क्या आएगा? 120, इसका सम आएगा 120। यहाँ पे ना लिख के उधर लिख लेता हूँ। हाँ, हाँ, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखता हूँ, तो पहला हमारा था 120 +2 इंटू 4/5 इंटू 120 +4/5 का होल स्क्वायर इंटू 120। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है। तो इसका इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला जल्दी बताओ। A/1/r। तो ये जीपी बन रही है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 120 + 2 ए क्या है? ए मेरा ये है 4/5 इंटू 120, और आर क्या है? 4/5 -4/5। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 120 प्लस, ये कट के 5 कट जाएगा, तो 8 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 1080। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो, बॉल इनफाइनाइट टाइम के बाद रिस्ट पे आएगी, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है। तो ये इसका ऐसे हाइट इसकी ऐसे अकॉर्डिंगली आएगी, और ये डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगा? ये वाली तो एक बार ही करेगा, ये वाली 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार। ठीक है, तो आई होप कि समझ आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है उसे फिल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, और मैं सारे सॉल्यूशन का आंसर बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।